अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हम मुसल्लस और मुसल्लस की खुसूसियात इसके बारे में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मुसल्लस को समझते हैं कि मुसल्लस किसे कहते हैं। तो तीन गैर हमखती नुकात से मिलकर बनने वाली बंद शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। यह अक्सर इस तरह भी कहा जाता है कि तीन ज़िलों से मिलकर बनने वाली बंद शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। लेकिन पहली तारीफ हमको याद रखना है कि तीन गैर हमखती नुकात से मिलकर बनने वाली बंद शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। देखिए किस तरह मुसल्लस बनता है। हम सबसे पहले तीन नुकात लेते हैं। ये मैंने लिया यहाँ पर एक नुक्ता, ये दूसरा और ये तीसरा। ये तीन नुकात हो गए। अब आप देख रहे हैं कि मैंने जो तीन नुकात लिया हूँ ये एक खत के अंदर नहीं आते, एक लकीर के अंदर नहीं आते। इसीलिए इन तीनों नुकात को गैर हमखती नुकात कहते हैं। तो हम किसी भी तरह से ले सकते हैं गैर हमखती नुकात, हमारे जैसा दिल चाहे वैसा हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन वो हमखती नहीं होना, एक खत में नहीं होना, गैर हमखती नुकात होना। यानी ऐसे नुक्ते जो एक खत के अंदर ना आते हो उसे हम गैर हमखती नुकात कहते हैं। इनको अब नाम भी दे देते हैं हम। इसको दिया मैंने ए, दूसरे नुक्ते को बी, तीसरे नुक्ते को मैंने सी नाम दिया। अब इन नुकात को हमें मिलाना है कि तय खत के ज़रिए या ज़िले के ज़रिए, दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं यानी लकीर के। तो नुक्ता ए से बी तक मैंने एक ज़िला खींचा हूँ, इसके ज़रिए नुक्ता ए और बी ये मिल गए हैं। फिर बी से सी तक एक लकीर खींचा हूँ तो बी और सी ये दो नुकात आपस में मिल गए हैं। फिर सी से ए तक मैंने एक ख़त खींचा हूँ तो इस तरह ए और सी ये दो नुकात मिल गए हैं। इनके मिलने से हम देख रहे हैं कि अब ये शक्ल कैसी बन गई है, बंद शक्ल बन गई है। हमने ज़िलों को आपस में मिला दिया तो ये शक्ल किस तरह बनी है, बंद शक्ल बनी है। तो इस तरह तीन गैर हमखती नुकात से मिलकर बनने वाली बंद शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। ये हमारा मुसल्लस बन गया। अब अलग अलग तरह से भी हम मुसल्लस बना सकते हैं। जैसे जैसे नुक्ते हम बेतरतीब बनाएंगे तो शक्लें भी क्या होते जाएंगी, बदलते जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे ये तीन नुकात लिया हूँ। अब देखिए इससे शक्ल अलग बन जाएंगी। ये तीनों नुकात को मैं आपस में मिला देता हूँ। इसके नाम आप दे भी सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड दे दिए इसके नाम। तो ये मुसल्लस की शक्ल आपको अलग दिखेंगी। यहाँ पे मैं तीन नुकात इस तरह लेता हूँ, ये एक नुक्ता, दो और ये तीन, इसे मिला देता हूँ। ये भी मुसल्लस बन गया, लेकिन इसकी दिखने में शक्ल कैसी है, अलग है। फिर और एक जगह तीन नुकात ले रहा हूँ मैं, एक दो तीन, इसको मिला के देखिए ये हमने मिला दिए, इससे एक शक्ल अलग बन गई। तो देखिए मुसल्लस की शक्लें अलग अलग बनते रहती है अगर नुक्ते बेतरतीब हम दे तो किसी भी तरह के हम तीन गैर हमखती नुकात लेंगे, उसे आपस में मिलाएंगे तो बनने वाली जो शक्ल होंगी, बंद शक्ल जो बनेगी, वो किसकी बनेगी, मुसल्लस की बनेगी। तो इस तरह हमारा जो मुसल्लस बना है ए बी सी मुसल्लस बन गया है। अब देखिए मुसल्लस के अज्जा भी होते हैं। जैसे हमारे अज्जा होते हैं हाथ पैर, इसी तरह मुसल्लस के भी अज्जा होते हैं। तो मुसल्लस के तीन अज्जा होते हैं। कितने अज्जा होते हैं, तीन। इनके नाम सुनिए। नंबर एक रासी नुक्ते, नंबर दो ज़िले, नंबर तीन ज़ाविये। तो ये रासी नुक्ते, ज़िले, ज़ाविये ये मुसल्लस के अज्जा कहलाते हैं। अब रासी नुक्ते किससे कहते हैं, तो रासी नुक्ते कहते हैं जहाँ दो लकीरें आपस में मिलती है, जहाँ दो लकीरें किसी एक नुक्ते पर आपस में मिलती है तो वो नुक्ता रासी नुक्ता कहलाता है। तो हम यहाँ देखते हैं मुसल्लस में, देखिए नुक्ता ए पर दो लकीरें मिल रही है, बी ए और सी ए, तो ये हो गया रासी नुक्ता ए। तो इस तरह मुसल्लस में तीन रासी नुक्ते होते हैं। तो नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता सी, ये तीन मुसल्लस के रासी नुक्ते हैं। इसी तरह मुसल्लस के तीन ज़िले भी होते हैं।
ज़िले बोले तो लकीरें जिससे मिलकर मुसल्लस बना है। तो ए से बी तक जो लकीर होती है इसको ज़िला कहते हैं। तो ज़िला ए बी है। एक और नाम से इसको पुकारा जाता है कितए ख़त, कितए ख़त ए बी। इसको उल्टा और सीधे नाम से भी बोल सकते हैं, कितए ख़त बी ए भी बोल सकते हैं, ए बी भी बोल सकते हैं। और कभी कभी पूरा ना बोलते हुए, यानी कितए ख़त पूरा ना बोलते हुए सिर्फ किता कहा जाता है, किता ए बी। तो ये बात याद रखने की है कि ए बी ज़िला कहा जाए, ए बी कितए ख़त कहा जाए या किता ए बी कहा जाए, वो एक ही लकीर के हम 3 तरीके से उसे बता रहे हैं। तो कितने ज़िले हो गए हैं हमारे मुसल्लस में? 3 ज़िले हो गए। ज़िला ए बी या कितए ख़त ए बी, कितए ख़त बी सी, कितए ख़त ए सी। सी ए भी बोल सकते हैं, ए सी भी बोल सकते हैं। तो 3 लकीरों के 3 नाम हमने यहाँ पर देखे हैं, 3 ज़िले कहते हैं। अब तीसरा जो जुज़ है मुसल्लस का वो है ज़ाविये। तो यहाँ पर मुसल्लस के अंदर देखेंगे हम तो 3 ज़ाविये बनते हैं। जैसे राशि नुक्ते ए के पास देखें, राशि नुक्ता ए जो है यहाँ पर जो अंदर ज़ाविया बन रहा है ये वाला, इसको ज़ाविया ए कहते हैं। इसी तरह नुक्ता बी पे जो ज़ाविया बन रहा है ये वाला दूसरे नंबर का ज़ाविया, इसको ज़ाविया बी कहते हैं। इसी तरह नुक्ते सी पर, नुक्ता सी जो राशि नुक्ता है यहाँ सी पर जो ज़ाविया बन रहा है इसको ज़ाविया सी कहते हैं। तो इस तरह इसको हम लिखेंगे ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी। तो हमने देखा यहाँ पे मुसल्लस के 3 अज्जा होते हैं, राशि नुक्ते, ज़िले और ज़ाविये। तो राशि नुक्ते हम लिख लेते हैं पहले, राशि नुक्ते नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता सी। ज़िले के सामने हम तीनों ज़िले लिख लेंगे मुसल्लस के। कितए ख़त ए बी, यहाँ ज़िला ए बी भी लिख सकते हैं हम, लेकिन कितए ख़त ए बी लिखा हूँ मैंने यहाँ पर, कितए ख़त बी सी और कितए ख़त ए बी। इसी तरह ज़ावियों के मैं 3 नाम लिख रहा हूँ, ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी। इसी को अलामत के साथ लिख रहा हूँ मैं। इसे ज़ाविये की अलामत कहते हैं, नीचे की लकीर सीधी होना, ऊपर की लकीर थोड़ी सी तिरछी होना, इससे ज़ाविया पढ़ा जाता है। जैसे उर्दू में हम ज़ाविया पढ़ते हैं इसी तरह अलामत को देखकर भी हम ज़ाविया पढ़ते हैं। तो ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी, इस तरह 3 ज़ाविये हुए हैं। लेकिन ये जो मैंने नाम लिखा हूँ ज़ावियों के, ये एक हुर्फ़ी नाम है। कितने हुर्फ़ी नाम है? एक हुर्फ़ी नाम है। तो अब हमें 3 हुर्फ़ी नाम अगर लिखना है तो किस तरह लिखेंगे? तो हम ज़ाविये की अलामत जैसी है वैसी बनाएंगे। और ज़ाविये ए का 3 हुर्फ़ी नाम लिखना है तो ए दरमियान में होना, इतनी बात हमेशा याद रखिए, ए का होना दरमियान में, और उसके दाएं बाएं के नाम हम आगे पीछे लिखते हैं। जैसे बी और सी दोनों सिरों के जो नाम हैं, नुक्ते ए से जो 2 ज़िले जा रहे हैं उन दोनों ज़िलों के सिरों के नाम हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो उससे 3 हुर्फ़ी नाम बन जाता है। तो इस तरह ज़ाविया बी ए सी बन गया ज़ाविये ए का नाम। इसी तरह ज़ाविये बी का नाम 3 हुर्फ़ी लिखना है तो बी हम दरमियान में लिखेंगे, और बी से जो 2 ज़िले आगे जा रहे हैं उनके सिरों के नाम लिखेंगे हम ए सी। इसी तरह ज़ाविया सी है, एक हुर्फ़ी नाम 3 हुर्फ़ी नाम लिखना है तो हम सी लिखेंगे पहले, और इसके दाएं बाएं जो है तो हम 2 सिरों के नाम लिखेंगे बी और ए। इस तरह ज़ाविया ए का नाम हो गया है बी ए सी। ज़ाविया बी एक हुर्फ़ी का 3 हुर्फ़ी नाम बन गया ज़ाविया ए बी सी। ज़ाविया सी का 3 हुर्फ़ी नाम बन गया ज़ाविया बी सी ए। तो एक हुर्फ़ी नाम से 3 हुर्फ़ी नाम बनाते वक्त याद रखिए कि एक हुर्फ़ी नाम दरमियान में ही होना चाहिए। और इसका उलट अगर हम करते हैं कि ज़ाविया बी ए सी को एक हुर्फ़ी नाम लिखना है तो दरमियान वाले हुरूफ को लिखा जाता है ज़ाविया ए, इस तरह। तो हमने आज देखे हैं कि मुसल्लस किसे कहते हैं, मुसल्लस किस तरह बनता है, मुसल्लस के अज्जा कौन कौन से होते हैं और उन्हें किस तरह लिखते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि नुक्तों की तरतीब बदलने पर, ज़ावियों की पैमाइश बदलने पर जब ज़िलों को मिलाया जाता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुसल्लस बनेंगे उनकी किस्में कौन सी होंगी, उनकी किस्में किस तरह पहचानते हैं, ये सब हम इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको मुसल्लस किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा।
सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।